मैं आपका होस्ट विकास आपके लिए नए वीडियो लेके हाजिर हूँ आज, जो कि हम लोग सेशन कई दिनों से चला रहे थे ओ लेवल का, जो कि जामा जनवरी में होने वाला है। उसी के लिए आज नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो देख लीजिए स्क्रीन पे ओ लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन .NET M41 R4 प्रिपरेशन फॉर डायरेक्ट स्टूडेंट जो है या इनडायरेक्ट जो भी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं बीते वर्षों के उस क्वेश्चन पेपर के आधार पर। तो ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, तो आपके लिए काम आ सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है ये। आप लोग उसको नोट कर लें। इनके आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, या सर्च मार लें गूगल पे, नहीं होता है तो कमेंट में कर दें, आपको बताया जाएगा आंसर, क्योंकि समय अब काफ़ी कम बचा है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए, व्हाट इज़ द डेफिनेशन बिटवीन ADO एंड ADO.NET। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो क्योंकि ये बेस है .NET का, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। एक्सप्लेन ADO.NET आर्किटेक्चर। What is XML and how it is different from HTML? How to read the text from a text file using the Steam reader in VB.NET? What are various types of directive? Explain what a diagram is and its usage. What is DLL and how does .NET solve it? Explain indexer in C#. Explain anonymous types in C# in .NET. What is the difference between as and is ऑपरेटर इन C#? ये तो ऑपरेटर है C# के .NET में यूज़ होते, तो उसको डिफरेंट आपको करना है। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आता है, कई बार पूछा गया है। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन मेटा डेटा एंड मैनिफेस्ट इन .NET फ्रेमवर्क? ये फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है, .NET में होता है फ्रेमवर्क। हाउ टू प्रोड्यूस एन असेंबली? व्हाट इज़ IL एंड C#? इसको आपको डिफाइन करना है, क्या होता है ये। हाउ टू एक्सेस ए डेटाबेस थ्रू ADO.NET? कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम लिखा रहेगा तो उसको आपको सॉल्व करना रहता है, या कुछ क्वेश्चन दे देगा, आपको प्रोग्राम डिजाइन करना रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रोग्रामिंग का चैप्टर ही है। बस इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी C# के थ्रू होती है और C की अलग होती है। प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वर ऑब्जेक्ट इन ASP.NET? एक्सप्लेन ADO.NET आर्किटेक्चर। ये फिर से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लें अगर दोबारा हो गए तो। एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ ADO.NET ओवर ADO। एक्सप्लेन कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड डेटा एक्सेस आर्किटेक्चर। एक्सप्लेन ADO.NET कनेक्शन स्ट्रिंग। ये सब काफ़ी कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइज़ का पेपर शायद 17 को हो, जहाँ तक कंफर्म नहीं, याद नहीं है। राइट ए प्रोग्राम इन VB.NET ऑन हाउ टू चेक ए नंबर इन प्राइम और नॉट। तो ये आपको VB.NEट में प्रोग्राम डिजाइन करना है, चेक करना है प्राइम नंबर है कि नहीं है। सेम इसी तरह C में भी क्वेश्चन होता है प्राइम नंबर और नॉट चेक करने के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ .NET आर्किटेक्चर? हाउ क्रॉस प्लेटफॉर्म इज अचीव्ड इन .NEट आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी? व्हाट इज ए कुकी? जो आप लोगों को पता ही हो कुकी क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ए क्लास? एक्सप्लेन व्हाट आर ऑब्जेक्ट टिप्स ऑफ VS.NET विजुअल स्टूडियो.NET। ये विजुअल स्टूडियो क्वेश्चन पूछ लिया है। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट ऑफ CS प्रोग्राम। ये C लैंग्वेज में भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्विच केस वगैरह। एनवायरनमेंट इन विच एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर बिटवीन 1 to 7। यहाँ पर प्रोग्राम डिजाइन करना है। एंड डिस्प्ले करस्पॉन्डिंग डेज ऑफ वीक स्ट्रिंग मंथ। डे ऑफ वीक का आपका प्रोग्राम बनाना है, मंथ का। एक्सप्लेन विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन WCF। व्हाट इज द रोल ऑफ GIT कंपाइलर इन .NET फ्रेमवर्क?
Where do you add an event handler in CS? What is the difference between ADO and ADO.NET? What is the difference between namespace and assembly? Explain the following in briefly. Execute and transfer mode, HTML encode method, ACID, rule of thumb for translation. Discuss the concept of properties in CS. Explain with an example. In CS, what are static constructor and what is ID selector as ASP.NET. तो आई होप डैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, तो प्लीज़ इसको आप लोग नोट कर लें और तैयारी करें इसकी, शायद आपके हेल्प आ जाएगी पेपर में, क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।